Good morning everyone, welcome to my channel Study with Joy. Guys, today in this video we are going to study 20 trending English phrases. Guys, phrases play an important role in spoken English. So let's start our session. शुरू से आखिरी तक को इंग्लिश में बोलेंगे A to Z. A to Z. शुरू से आखिरी तक को इंग्लिश में बोलेंगे A to Z. फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं कंप्यूटर के बारे में शुरू से आखिरी तक जानती हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई नो A to Z अबाउट कंप्यूटर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. तुम्हारे बारे में शुरू से आखिरी तक जानती हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई नो A to Z अबाउट यू. गाइस, मैं तुम्हारे बारे में शुरू से आखिरी तक जानती हूँ को इंग्लिश में बोलेंगे आई नो A to Z अबाउट यू. नेक्स्ट, बाएं हाथ का खेल. गाइस, बाएं हाथ का खेल इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शायद ही आप जानते हो. चलिए सीखते हैं. तो गाइस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज इजी एज easy as ABC, मतलब ABCD की तरह आसान. as easy as ABC. फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैंने आपसे कहा कि यह काम करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू डू दिस वर्क इज एज इजी एज ABC फॉर मी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं गाइस. हमने एग्जाम्पल लिया कि सचिन के लिए क्रिकेट खेलना बाएं हाथ का खेल है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लेइंग क्रिकेट is as easy as ABC for Sachin. Playing cricket is as easy as ABC for Sachin. आई होप गाइस आप सीख गए होंगे कि बाएं हाथ का खेल को इंग्लिश में कहते हैं as easy as ABC. नेक्स्ट गाइस, पकाना. यहाँ पर पकाने का मतलब कुक करना नहीं है, यहाँ पर पकाने का मतलब है हमें बोर कर देना. तो गाइस, पकाने को इंग्लिश में कहते हैं बज अराउंड. बज अराउंड. पकाने को इंग्लिश में बोलेंगे बज अराउंड. फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे पका रहे हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू आर बजिंग अराउंड मी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं गाइस. मैं तुम्हें नहीं पकाऊंगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल नॉट बज अराउंड यू. आई विल नॉट बज अराउंड यू. नेक्स्ट, मुश्किल काम. तो गाइस, मुश्किल काम को इंग्लिश में कहते हैं अ बिग डील, अ बिग डील, या फिर रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस. गाइस, मुश्किल काम को इंग्लिश में बोलेंगे अ बिग डील या फिर रॉकेट साइंस. चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल गाइस, आईफोन यूज़ करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूजिंग आईफोन इज़ अ बिग डील या फिर रॉकेट साइंस. एक और एग्जांपल लेते हैं. इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील. या फिर गाइस, हम यहाँ पर रॉकेट साइंस भी बोल सकते हैं, रॉकेट साइंस.
लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील या फिर लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। नेक्स्ट, आँखों का तारा। तो गाइस आँखों का तारा के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं एन एप्पल ऑफ आई। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं अपनी मम्मी की आँखों का तारा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एन एप्पल ऑफ आई ऑफ माई मदर। I am an apple of eye of my mother. Next, अच्छी नौकरी। तो गाइस अच्छी नौकरी के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं अ प्लम जॉब। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर गॉट अ प्लम जॉब। माई ब्रदर गॉट अ प्लम जॉब। तो गाइस अ प्लम जॉब के लिए हिंदी यूज़ करते हैं अच्छी नौकरी। नेक्स्ट, गाइस गुस्सा हो जाने के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं गो बनाना। गुस्सा हो जाने के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं गो बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो बनाना। आई विल गो बनाना। मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, तो इसकी इंग्लिश क्या हुई? आई विल गो बनाना। नेक्स्ट, गाइस कभी मत करना के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं डोंट एवर डू। डोंट एवर डू, कभी मत करना के लिए इंग्लिश फ्रेज यूज़ करेंगे डोंट एवर डू। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ कभी मत जाना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट एवर गो देयर। या फिर गर्म पानी कभी मत पीना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट एवर ड्रिंक हॉट वाटर। डोंट एवर ड्रिंक हॉट वाटर। तो गाइस कभी मत करना के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं डोंट एवर डू। नेक्स्ट, मौका मिलता है। तो गाइस मौका मिलता है के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं गेट टू। मौका मिलता है के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं गेट टू। गाइस हमने एग्जाम्पल लिया कि जब भी मैं मैदान में जाती हूँ तो मुझे फुटबॉल खेलने का मौका मिलता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, मैंने कहा जब भी, तो जब भी के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं व्हेन एवर आई गो टू द फील्ड। Whenever I go to the field, I get to play football. Whenever I go to the field, I get to play football. तो गाइज यहाँ पर get to का मतलब क्या है? get to का मतलब है मौका मिलना। जब कभी भी मैं मैदान में जाती हूँ तो मुझे फुटबॉल खेलने का मौका मिलता है। गाइज नेक्स्ट इज मना है। मना है को इंग्लिश में कहते हैं फॉरबिडन। फॉरबिड मीन्स इनकार करना या फिर मना करना, फॉरबिडन। एंड इसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। तो गाइज मना है के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं फॉरबिडन टू। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने चीनी खाने के लिए मना किया है, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम फॉरबिडन टू टेक शुगर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें बोलने से मना किया गया है या फिर हमें बोलने से मना है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी आर फॉरबिडन टू स्पीक। वी आर फॉरबिडन टू स्पीक। गाइस
मना है के लिए फ्रेज यूज़ करते हैं फॉरबिडन टू। नेक्स्ट, के बावजूद। तो गाइस के बावजूद के लिए हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं या फिर डिस्पाइट का यूज़ करते हैं। तो के बावजूद के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं इन स्पाइट ऑफ। एंड गाइज इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। इन स्पाइट ऑफ डूइंग, इन स्पाइट ऑफ रनिंग, इन स्पाइट ऑफ हियरिंग, कुछ भी गाइज। तो इन स्पाइट ऑफ के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। सर्दियाँ होने के बावजूद भी वह शिमला घूमने जा रही है। तो गाइज इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शी इज़ गोइंग टू शिमला इन स्पाइट ऑफ विंटर। गाइज एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिम जाने के बावजूद भी आप मोटे होते जा रहे हो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर गेटिंग फैट। गाइज हमने यहाँ पर मोटा होने के लिए गेटिंग फैट का यूज़ क्यों किया है? गाइज गेट का यूज़ क्यों किया है? अगर आपको ये पता नहीं है तो आप मेरा गेट वाला वीडियो जाकर देख लें। तो गाइज यू आर गेटिंग फैट इन स्पाइट ऑफ गोइंग जिम। You are getting fat in spite of going gym. Next, ये तो दूर की बात है। तो गाइज ये तो दूर की बात है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसकी इंग्लिश होगी नॉट टू स्पीक ऑफ। इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। नॉट टू स्पीक ऑफ साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे। गाइज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बात करना तो दूर की बात है, बात करना तो दूर की बात है, वह तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। तो गाइज इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ टॉकिंग शी डिडंट इवन लुक एट मी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। पढ़ना तो दूर की बात है, उसे तो लिखना भी नहीं आता। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ। तो गाइज नॉट टू स्पीक ऑफ का मतलब ये तो दूर की बात है। तो गाइज नॉट टू स्पीक ऑफ रीडिंग, नॉट टू स्पीक ऑफ रीडिंग शी कांट इवन राइट। Not to speak of reading, she can't even write. तो गाइस पढ़ना तो दूर की बात है, वह तो लिख भी नहीं सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये तो दूर की बात है के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ। नेक्स्ट, कर तो देखो या फिर करके तो देखो। तो गाइस इसकी इंग्लिश होती है ट्राई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं साथ में। करके तो देखो तो इसकी इंग्लिश होगी ट्राई टू। फॉर एग्जाम्पल, चलकर तो देखो ट्राई टू कम, वहाँ जाकर तो देखो ट्राई टू गो देयर, यह खाकर तो देखो ट्राई टू ईट इट, या फिर इसे पहन कर तो देखो तो ट्राई टू वियर इट। एग्जाम्पल गाइस, ट्राई टू सॉल्व इट। तो इसकी हिंदी होगी इसे हल कर तो देखो, या फिर ट्राई टू ड्रिंक इट। तो इसकी हिंदी क्या होगी गाइस? इसे पी कर तो देखो। तो गाइस कोई भी काम कर देखो या करके देखो तो इसके लिए इंग्लिश फ्रेज यूज़ करते हैं ट्राई टू। नेक्स्ट, इतने में ही। तो गाइस इतने में ही को इंग्लिश में बोलते हैं इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम। तो गाइज इतने में ही की इंग्लिश होगी इन द मीन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइज इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं स्टडी कर रही थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, इतने में ही पिताजी आ गए।
मैं पढ़ाई कर रही थी, इतने में ही पिताजी आ गए। तो इतने में ही के लिए किसका यूज़ करेंगे? इन द मीन टाइम का यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं सो रही थी, इतने में ही उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैं सो रही थी, इतने में ही उसने रोना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी इतने में ही के लिए हम इन द मीन टाइम का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। आई वॉज स्लीपिंग इन द मीन टाइम ही बिगेन। शुरू कर देने के लिए किसका यूज़ करते हैं? बिगेन का यूज़ करते हैं। ही बिगेन टू क्राई, ही बिगेन टू क्राई या फिर बीप। नेक्स्ट, जिस तरह तुम कहते हो। तो गाइस जिस तरह तुम कहते हो के लिए फ्रेज यूज़ करेंगे द वे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह तुम कहते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो द वे यू स्पीक आई लाइक इट। या फिर जिस तरह तुम चलते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, द वे यू वॉक आई लाइक इट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह तुम बोलते हो मुझे सब समझ आ जाता है। या फिर जिस तरह तुम पढ़ाते हो मुझे सब समझ आ जाता है। तो गाइज यहाँ पर जिस तरह के लिए किसका यूज़ करेंगे? द वे का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। द वे यू टीच, द वे यू टीच आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। द वे यू टीच आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो गाइज जिस तरह के लिए द वे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, के बारे में क्या कहूँ। तो गाइज इसके लिए फ्रेज यूज़ करते हैं want टू स्पीक ऑफ, want टू स्पीक ऑफ और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गाइज, उसके ईमानदारी के बारे में क्या ही कहूँ, वह तो बहुत सुंदर भी है। मीन्स ईमानदार तो है ही, साथ ही साथ क्या है? वह सुंदर भी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसके पढ़ाने के बारे में क्या ही कहूँ, वह तो एक अच्छी ह्यूमन भी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसकी चाय बनाने के बारे में क्या ही कहूँ, वो तो अच्छा खाना भी बना लेती है। तो गाइज इस सेंस में हम किसका यूज़ करते हैं? want टू स्पीक ऑफ का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। उसके चाय बनाने के बारे में क्या ही कहूँ, वह तो खाना भी बहुत टेस्टी बनाती है। तो what टू स्पीक ऑफ मेकिंग टी, वॉट टू स्पीक ऑफ मेकिंग टी। तो इतने का मतलब क्या हुआ कि उसके चाय बनाने के बारे में क्या ही कहूँ। आगे, शी कुक्स इवन डिलीशियस फूड। What to speak of making tea, she cooks even delicious food। उसकी चाय बनाने के बारे में क्या ही कहूँ, वह तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्यों ना हम आज आगरा घूमने चलें। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे shouldn't we go to आगरा today। या फिर क्यों ना आज हम पिज़्ज़ा खाएं। तो shouldn't we eat pizza today। या फिर क्यों ना हम आज स्टडी करें। तो गाइज़ यहाँ पर क्यों ना के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? shouldn't be का यूज़ करते हैं। तो क्यों ना आज हम पढ़ाई करें, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे shouldn't we study today। क्यों ना आज हम स्टडी करें, तो इसकी इंग्लिश होगी shouldn't we study today। नेक्स्ट, एंड गाइस पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक के लिए हम हिंदी यूज़ करते हैं बहुत आसान। फॉर एग्जाम्पल गाइस, दिस वर्क इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो गाइस पीस ऑफ केक एक फ्रेज है जिसकी हिंदी क्या होती है? बहुत ही आसान काम।
नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है गाइस, टू क्रैक दिस एग्जाम इज अ पीस ऑफ केक, कि यह एग्जाम पास करना क्या है, मेरे लिए एक पीस ऑफ केक है, मतलब बहुत आसान काम है। नेक्स्ट गाइस, कोच पटैटो। तो गाइस कोच पटैटो की हिंदी होती है टीवी देखने का शौकीन। तो गाइस वो व्यक्ति जिसे टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं कोच पोटैटो। फॉर एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कोच पोटैटो, मेरा जिगरी दोस्त क्या है, टीवी देखने का शौकीन है। नेक्स्ट, हेड टू टो। तो गाइज हेड टू टो फ्रेज, इसका मतलब होता है ऊपर से नीचे तक, मतलब सर से लेके पैर के अंगूठे तक, ऊपर से नीचे तक के लिए हम फ्रेज यूज़ करते हैं हेड टू टो। तो गाइज एग्जाम्पल गिवन है, ही वॉज लुकिंग अ फूल फ्रॉम हेड टू टो, वो ऊपर से नीचे तक कैसा दिख रहा है, बेवकूफ़ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइट एलिफेंट। तो गाइज हमारे घर में वो वस्तु जो काफ़ी कॉस्टली परचेज़ की है हमने, और वो अब हमारे किसी भी यूज़ की नहीं है, वो वस्तु जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आई है और वो हमारे किसी यूज़ की नहीं है। तो गाइज ऐसे आर्टिकल्स के लिए हम वाइट एलिफेंट का यूज़ करते हैं। ब्लाइंड डेट, जब दो अजनबी व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सीमा हैदर ने सचिन से स्टार्ट की। तो गाइज इस केस में वो दोनों व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ डेट पर जाने की डिसाइड करते हैं और डेट पर जाते हैं, तो उस डेट को हम ब्लाइंड डेट कहते हैं। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे ब्लाइंड डेट का मतलब क्या होता है। जब दो अजनबी व्यक्ति एक दूसरे को क्या डेट करते हैं, तो उसी डेट को ब्लाइंड डेट कहते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको कुछ भी समझा पाई हूँ या सिखा पाई हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थम्स अप करना बिल्कुल ना भूलें।